हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी आज की वीडियो को, आपको बताया था कि आज की वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल आपके लिए क्या है कि आपको डी सीरीज़ है ना, आपको डी सीरीज़ के वर्ड्स करवाए जा रहे थे पहले, जिसके बाद हमने आपका उनका टेस्ट लिया था। अब हम वापस से उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए, उसी सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट वर्ड है डिमिन्यूशन। क्या वर्ड है आज का फर्स्ट? डिमिन्यूशन। अब देखिए, डिमिन्यूशन क्या क्या होता है, आपने सुना होगा डिमिनिश करना, सुना है डिमिनिश करना, तो वहीं से डिमिन्यूशन, डिमिनिश करना यानी किस चीज़ को कम करना, लेस करना, रिड्यूस करना। ओके, तो डिमिन्यूशन का मीनिंग क्या बना? लेसनिंग करना, रिडक्शन करना, किसी चीज़ में रिड्यूस करना। ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? अबेटमेंट, आपने वर्ड किया था ए सीरीज में। अबेटमेंट करना क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। एलिविएशन क्या होता है? जो चीज़ नीचे की ओर ढलान होती है उससे हम बोलते हैं एलिवेशन, यानी किसी चीज़ में कमी आ रही है, डिक्रीमेंट आ रहा है। ओके, तो डिक्रीमेंट से क्या बन गया? डिक्रीज हो गया। डिडक्शन वर्ड अभी हमने कल परसों ही किया, डिडक्शन वर्ड। रिट्रेंचमेंट करना क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा करना, ट्रिम करना। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट करना। ओके, ट्रिम भी सिनोनिम होता है वीक करना, किसी की पावर को कम करना। तो किसी भी चीज़ में कमी लाने को बोलेंगे डिमिन्यूशन। ओके, वर्ड याद रखना, डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन यानी किसी चीज़ को कम करना, तो कम करने के हमने सभी सिनोनिम्स देख लिए। अबेटमेंट, एलिविएशन, डिक्रीज, डिडक्शन, लेस, ट्रिम, रिट्रेंचमेंट, वीक, रिडक्शन। ओके, चलिए, एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स में हो जाएगा किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ऑगमेंट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक्रीशन, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होना। एक्रूअल, एक्रीशन से ही बने। एडिशन होना, किसी चीज़ में कुछ एडअप करना, यानी किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ओके, सेंटेंस में देखिए क्या बोला है। Among the effects observed were a reduction in teasing and the diminution of destructiveness towards property। क्या था? जो इफेक्ट्स हुए थे वो क्या आया था कि जो टीजिंग जो हो रही थी उसमें कमी आई है, और जो डिस्ट्रक्टिवनेस हो रही थी, जो विनाश हो रहा था, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आई है। प्रॉपर्टी भी, जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्टिवनेस में कमी आई है। ओके, तो डिमिन्यूशन का मीनिंग हमने क्या देखा? किसी चीज़ में डिक्रीजमेंट होना, डिक्रीमेंट होना, डिडक्शन होना। ओके, चलें आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। ओके, वो कैब पार्ट में आज हम आपके लिए डी सीरीज लेकर आए हैं, और जो ग्रामर पोर्शन में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? ग्रामर पोर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस कंप्लीशन। ओके, सेंटेंस कंप्लीशन लेकर आए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आज लेकर आए हैं। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? डिसएवल। क्या वर्ड है? डिसवॉवल। क्या है? डिसवॉवल। देखिए, डिसवॉवल करना क्या होता है? डिसवॉवल, डिसअप्रूव करना। क्या करना? किसी चीज को डिसअप्रूव करना, अपनी अप्रूवल ना देना, यानी अवॉवल ना देना। ओके, डिसअवॉवल करना यानी अपनी अप्रूवल को डिस कर देना, मना कर देना, किसी चीज़ के लिए रोक देना, उसे हम बोलेंगे डिसअवॉवल। ओके, सिनोनिम्स देखिए। डिनाई करना, किस चीज़ को डिस्क्लेम करना, इनकार कर देना, मना कर देना। रिप्यूडिएटिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। रिप्यूडिएटिंग का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ओके, रिप्यूडिएटिंग यानी किसी चीज़ के लिए मना कर रहा। डिसऑनिंग, स्वीकारना यानी ऑन, ठीक है, और डिसऑनिंग यानी अस्वीकार करना। एब्सटेन करना, मना करना। डिसअलाउ करना, इनकार कर देना, डिसअप्रूव कर देना। डिसएग्री होना किसी चीज़ से, उसे हम बोलते हैं डिसअवल, यानी असहमत होना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को अस्वीकार करना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? डिसअवल। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए। देखिए, डिसअवल यानी मना कर दिया, और अगर हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे कन्फेस कर लिया। अफर्मेशन यानी सपोर्ट कर रहे हैं, अजर्ट कर रहे हैं, सहमत हैं। डिक्लेरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ से सहमत है। अटेस्टेशन कर रहे हैं, यानी अप्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्रूव। कोरोबरेशन वर्ड किया था हमने, है ना। कोलैबोरेशन और कोरोबरेशन में हमने डिफरेंस देखा था। तो कोरोबरेशन यानी किसी चीज़ को अप्रूवल देना, सपोर्ट करना, अफर्म करना। ओके, तो डिसअवल मना करना, एंड कन्फेशन यानी कबूल करना। सेंटेंस में देखिए क्या है। He sent message with a disavowal of his arrival in the party। उसने एक मैसेज भेजा जिसमें उसने बताया था कि वो पार्टी में नहीं आ पा रहा, पार्टी में आने से उसने इनकार किया, उसकी अराइवल के बारे में मना किया, डिनाई किया। ओके, सो डिसअवल मीन्स इनकार करना, डिनाई करना। ओके,
चलिए नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, डिस्कम्फिट। क्या वर्ड है? डिस्कम्फिट। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं डिस्कम्फिट का क्या होता है। डिस्कम्फिट करना यानी किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। लाइक छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जब वो चाइल्डिश उनका बिहेवियर होता है ना, तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें इरिटेट करते हैं। क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं। तो डिस्कम्फिट कैसे याद करें? कोई चीज़ हमारे फिट नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे याद करो, लॉकडाउन है, सभी हेल्थी हो गए, है ना, तो पुराने ड्रेसेस तो फिट नहीं आएंगी। अब अगर कोई चीज़ डिसकम्फिट हो रही है, डिस मतलब नहीं, फिट मतलब फिट नहीं हो रही, तो अगर कोई चीज़ डिसकम्फिट हो रही है तो हम उससे बहुत परेशान हो जाएंगे, बोदर हो जाएंगे, है ना, बहुत इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो डिसकम्फिट यानी पुट टू आउट, हार जाना, तो भी हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एम्बेरस होना, ऑब्वियस ही बात है, ड्रेस पूरी नहीं आएंगी तो एम्बेरसमेंट होगी। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परटर्ब यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसकंसर्ट हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, बोदर हो जाते हैं, कंफाउंड हो जाते हैं। यानी पजल हो जाना, परेशान हो जाना, खुद को बेइज्जती फील होना, हारने के कगार पे आ जाना, उसको बोलेंगे डिसकम्फिट। ओके, तो याद कैसे करेंगे? कोई चीज़ हमें फिट नहीं आ रही तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सरेंडर, इल्ट, वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग सही है, सरेंडर कर रही है, यील्ड कर रही है। ओके, सेंटेंस में देखिए, यंगर सिबलिंग्स हैव एन इजी टाइम डिस्कम्फिटिंग देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर। कहता है यंगर सिबलिंग्स से होते हैं, जो छोटे भाई बहन होते हैं, वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को क्या करते हैं? डिस्कम्फिटिंग कर रहे हैं, यानी उनको परेशान कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, क्या वर्ड्स हैं। डिस्कॉर्ड, बहुत इजी वर्ड है, आई थिंक सभी को पता होगा डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड करना यानी किसी चीज़ में हार्मनी ना होना, सहमति ना होना, असहमत होना, टूट टूट के होना, यानी बिल्कुल भी उसमें एक लय नहीं है, एक हार्मनी नहीं है। ओके, उसको बोलेंगे डिस्कॉर्ड। तो लैक ऑफ हार्मनी, ठीक है। डिजोनेंस, डिजोनेंस मतलब एक लय नहीं चल रहा, एक फ्लो नहीं है, फ्लोलेस है, उसको हम बोलेंगे, फ्लो नहीं है, उसको बोलेंगे डिजोनेंस होना। सिनोनिम में देखिए, कन्फ्लिक्ट, अब लड़ाई होगी तो डिस्कॉर्ड तो होगा। कैकोफोनी, एक अच्छा फ़ोन होता है, ठीक है, कैलिफोनी होता है, तो उसमें क्या होता है, एक बिल्कुल लय में चीज़ें चलती है, और अगर कैकोफोनी है तो उसमें लय नहीं है, तो यानी हार्श है। डिसहार्मनी, हार्मनी नहीं है, डिसोनेंस है, यानी हार्मनी ना होना, लड़ाइयाँ होना, उसको बोलेंगे डिस्कॉर्ड होना। ओके, एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? हार्मनी, जब आप में मित्रता है, आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हो, एग्री हो एक दूसरे से, कॉपरेशन है आपके अंदर, एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हो, अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हो, अकॉर्ड हो, यानी हार्मनी होना। ठीक है, सेंटेंस में बोल रहे सिंस द फर्स्ट मीटिंग डिस्कॉर्ड हैज़ बीन ऑन द राइज। कहता पहली मीटिंग के बाद से ही लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, अनबन शुरू हो चुकी है। ओके, चले आगे। अच्छे हैं आज के वर्ड्स। अगर आपको कुछ और इसमें चेंजेस चाहिए तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। यस, बहुत अच्छा वर्ड है, डिस्क्रिपेंसी, एंड एग्जाम में आ भी चुका है डिस्क्रिपेंसी। देखिए डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ लाइक लेवल किसी का सेट नहीं है, वही एक तरह से कन्फ्लिक्टिंग है, एक किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ उसमें कुछ कॉन्टीन्यूटी नहीं है, उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिपेंसी होना, यानी कन्फ्लिक्ट होना, संगत ना होना। संगत यानी कि जैसा ये है वैसा ही है, उसके अकॉर्डिंग। आपने बोलते ना कि लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों कोई कपल हैं तो ये दोनों पार्टनर्स तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट हैं, है ना, संगत है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हैं। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट नहीं होती तो हम बोलेंगे कन्फ्लिक्शन आते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है ना। तो डिस्क्रिपेंसी यानी असंगति होना, कन्फ्लिक्ट होना, डिफरेंस होना दोनों में, कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकन्सिस्टेंस होना, कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी यानी सेम सेम, एंड इनकॉन्ग्रुइटी जब सेम नहीं हो, वेरिएंस यानी डिफरेंस आपके बीच में। ओके, यानी आप दोनों में हार्मनी नहीं है तो आप डिसहार्मनी भी कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं? डिसहार्मनी। ठीक है, तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? अगर एग्री कर रहे हो तो डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कॉन्करेंस होना, एक साथ सेम टाइम पे, है ना। कॉन्कॉर्डेंस, एक दूसरे के अकॉर्डिंग कंकॉर्ड होना। हार्मनी है, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, यानी आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही हो। ठीक है, जितना लेवल इसका था उतना लेवल ही इसका है, तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कंकॉर्डेंस है। ओके, हार्मनी में है। लेकिन अगर एक लेवल तो ऐसे जा रहा है और एक चीज़ ऐसे जा रही है, तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कन्फ्लिक्शन हो रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हो रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, सेंटेंस देखिए, देर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी ऑफ ओपिनियन बिटवीन माई जूनियर्स एंड मी। कहता है मेरे और जूनियर के ओपिनियन के बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं थी, कोई भी डिफरेंस नहीं था। ओके, चलिए
नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिशन। क्या वर्ड है आपके पास? डिस्क्रिशन। देखिए डिस्क्रिशन क्या मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिशन यानी एक आपके अंदर प्रूडेंस है, एक आप बहुत ही जिसे बोलते हैं ना वाइज है ये पर्सन, तो इससे थोड़ी सलाह ले लो, तो यानी किस उसमें डिस्क्रिशन है। ओके, डिस्क्रिशन यानी जिसमें कुछ वो होती है, मतलब दिमाग वाला बंदा है, काफ़ी सुलझा हुआ बंदा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। तो प्रूडेंस के लिए मेनली यूज़ करते हैं। और हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? एबिलिटी टू एडजस्ट एक्शंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। देखो जो प्रूडेंट होगा, जो वाइज होगा, वही किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक्शंस को सेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो प्रूडेंस यानी जो काफ़ी चीज़ों को सोच विचार के, काफ़ी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, सोच समझ के काम करता है, वाइज पर्सन है, विचारशीलता है जिसके अंदर, उसको बोलेंगे डिस्क्रिशन। तो एक्यूमन कौन होता है? चतुर है जो पर्सन, है ना। अटेंशन वाला पर्सन है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, यानी जो पर्सन काफ़ी अच्छे उसका माइंड चलता है। चैरी अलर्ट रहता है। सर्कमस्पेक्शन अलर्ट रहने वाला। आप बोल सकते हो इसके लिए परस्पिकेशियस, है ना। परस्पिकेशियस बहुत अच्छा वर्ड है। परस्पिकेशियस यानी जो पर्सन काफ़ी अटेंटिव है, काफ़ी वाइज है। ओके, एंटोनिम्स में देखिए जिसमें केयर नहीं है, केयरलेसनेस होना, थॉटलेसनेस होना, पेंसिव ना होना, इसका सिनोनिम आप ले सकते हैं पेंसिव, जो काफ़ी सोच विचार के काम करता है ना। सेंटेंस में देखिए एवरीबडी अप्रिशिएट्स हिज डिस्क्रिशन टू एडजस्ट विद हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। हर एक पर्सन ने उसकी डिस्क्रिशन को, उसकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया कि वो कितना वाइज है, उसके अंदर कितनी प्रूडेंस है कि वो अपने सभी रिश्तेदारों फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाता है। ओके, तो डिस्क्रिशन यानी एक आपके अंदर एबिलिटी होना, आप सबसे सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, और या फिर आपके अंदर एक प्रूडेंस होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कर्सिव। क्या वर्ड है? डिस्कर्सिव। देखिए डिस्कर्सिव का मीनिंग क्या होता है, समझिए। डिस्कर्सिव का मीनिंग जब कोई चीज अपने पास से डेविएट हो जाती है, ओके, उसे बोलते हैं डिस्कर्सिव। कैसे याद करें? आपने छोटे होते हैंड राइटिंग वाली नोटबुक देखी होगी, है ना, 4 लाइन नोटबुक होती थी। हम इसमें कैसे लिखते हैं? लाइक बॉल लिखना तो ऐसे BELL, इस तरह से, है ना। पूरी कर्सिंग राइटिंग में बिल्कुल भी इधर उधर बाहर नहीं निकलना, है ना, यानी कर्सिव नहीं है, डिस्कर्सिव होगी। तो अब वो डेविएट कर रही है, इन 4 लाइन वाली नोटबुक जो लाइंस होती है उसमें से ये बाहर निकाल रहे हैं बच्चे। तो डिस्कर्सिव होना यानी रैम्बलिंग करना, डेविएट कर जाना। तो डेविएटिंग होना, इरेटिक एबनॉर्मल होना, रोमिंग आप यूज़ करते हो ना, जब स्टेज के बाहर जाते हो तो रोमिंग लग जाती है, यानी डेविएट करके, वॉन्डरिंग इधर उधर फैल जाना। ओके, तो डिस्कर्सिव यानी जब अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया? डायरेक्ट उसी पाथ पे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिक्स्ड है, यानी डेविएट नहीं हो रहे। ओके, सेंटेंस देखिए, द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स वाज डिस्कर्सिव व्हेन आस्क्ड व्हाट हिज पोजीशन वाज ऑन पॉवर्टी। कहता वो जो पॉलिटिकल कैंडिडेट था, वो नेता था, डिस्कर्सिव हो गया था जब उससे पूछा कि तुम्हारे स्टेट में पॉवर्टी की, गरीबी की क्या हालत है, कितनी गरीबी है, तो वो अपने पाथ से डेविएट कर गया, वो कोई और ही बातें स्टार्ट कर ली उसने। ओके, सो डिस्कर्सिव इज कर्सिव ना होना, अपने पाथ से डेविएट कर जाना। ओके, सिनोनिम्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चले आगे। अब आपको क्या करना है, अभी आपका होमवर्क क्या है आज का? जो भी आपको मैंने वर्ड्स करवाए हैं उनके सिनोनिम्स करवाए हैं, एंटोनिम्स करवाए हैं। ओके, उनमें से जो भी वर्ड्स, लाइक आपको इरेटिक वर्ड नहीं आता, आपको वॉन्डरिंग वर्ड नहीं आता, तो आपको इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है, उन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके, जब हमारे लगभग 10 to 20 ये वीडियोस हो जाएंगी, फिर हम वापस से इनका आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर देंगे। ओके, टेस्ट स्टार्ट कर देंगे आपके लिए इन वर्ड्स का। ओके, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे ये वर्ड्स लर्न करने हैं। ओके, और अगर कोई भी वर्ड समझ नहीं आता तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डिसएम्बार्क। बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए एम्बार्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये वर्ड सीखिए। एम्बार्क करना होता है किस चीज़ को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग, किस चीज़ को स्टार्ट करना। ओके, टू स्टार्ट समथिंग। अब डिसएम्बार्क, तो एम्बार्क तो मीन स्टार्ट करना, डिसएम्बार्क यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना लास्ट तक, है ना। तो डिसएम्बार्क, गो अशोर फ्रॉम अ शिप, जब एक जहाज से कोई सामान उतारा जाता है तो गो अशोर, शोर की तरफ जाना,
ठीक है, ख़त्म कर रहे हो उस आप अपनी लाइक कोई भी ट्रैवलिंग को। अनलोड कार्गो फ्रॉम अ शिप, एक शिप से आप उसका सामान उतार रहे हो, उसमें जो भी सामान है, तो यानी उस यात्रा को ख़त्म कर रहे हो। डिसएम्बार्क यानी किसी चीज़ को एंड तक लाना। तो एंकर, एंकर क्या होता है? किनारा। अब देखो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एम्बार्क कर रहे हो, और जब आप यहाँ से एंकर की तरफ जा रहे हो तो आप उस चीज़ को, उस ट्रैवलिंग को ख़त्म कर रहे हो। तो अराइव करना, पहुंचना, गो अशोर, लैंड। पहुंचने के लिए जब हम, मेनली ये वाटर वाले के लिए होता है, जब हम एक वाटर में ट्रैवलिंग करके जब हम किनारे पे पहुंचते हैं उसको बोलते हैं डिसएम्बार्क। ओके, तो एम्बार्क एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्बार्क स्टार्ट करना, गेट ऑन शुरू करना, लीव यानी इस किनारे को छोड़कर आगे बढ़ना। ओके, सेंटेंस में देखिए, द रिपीट बटन्स पुशर्स आर लाइकली ट्राइंग टू अकम्प्लिश द सेम थिंग टू डिसएम्बार्क एज सुन एज पॉसिबल। क्या था? जो रिपीट बटन्स थे वो क्या कर रहे थे? वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को डिसएम्बार्क करने की कोशिश कर रहे थे कि वही काम हम दोबारा पूरा कर ले, उस चीज़ को डिसएम्बार्क करने की कोशिश कर रहे थे, यानी जो भी सामान वगैरह उतारने की कोशिश हो रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, डिसएंगेज। बहुत अच्छा वर्ड है। आपने काफ़ी फ़ोन आ रहा होगा, दिस फोन इज़ एंगेज, बिजी नंबर आते तो हम क्या बोलते हैं? एंगेज आ रहे हैं ना, फ़ोन एंगेज है। या फिर किसी की इंगेजमेंट हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट होगी। यानी अब वो मिंगल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? मिंगल, किसी पर्सन से ज्वाइन हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसएंगेज होना। ओके, क्या होना? डिसएंगेज होना, सॉरी एंगेज होना। डिसएंगेज क्या हो जाएगा? जब हम किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं और उससे अलग हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिसएंगेज। ये चीज़ इधर जा रही है, ये चीज़ इधर जा रही है। ओके, तो डिसएंगेज यानी अनकपल होना, मिंगल से सिंगल होना, सेपरेट होना। डिटैच, डिटैच करना क्या होता है? किसी चीज़ से किसी चीज़ को दूर लेकर जाना, डिटैच कर रहे हैं। डिसकनेक्ट कर रहे हैं, डिसटेंगल कर रहे हैं, हटा रहे हैं। डिसजॉइन, डिसोशिएट, एसोशिएट करना क्या होता है? किसी चीज़ से जुड़ना। डिसोशिएट, किसी चीज़ से अलग होना। डिसयूनाइट, यूनाइट करना, मिलना। डिसयूनाइट, अलग होना। डिवाइड करना, है ना, सारे सिनोनिम्स आपने पढ़े होंगे। तो डिसएंगेज क्या होता है? किसी चीज़ से अलग होना। कपल, मिंगल होना, एंगेज होना, यूनाइट होना, ज्वाइन होना, एसोशिएट करना। ठीक है, उन सब का मीनिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस में देखिए, देख लीजिए क्या है? कंसिक्वेंटली इट इज़ रीजनेबली ईजी फॉर मी टू डिसएंगेज फ्रॉम एनी ऑफ देम। कहता उन्होंने कुछ किया होगा, उनके फ्रेंड्स ने या किसी ने भी, कहता उस कारण से अब मेरे लिए ईजी हो गया था कि मैं उनसे आराम से डिसएंगेज हो सकता हूँ, आराम से उस पर्सन से या उन पर्सन से डिसजॉइन हो सकता हूँ, उनसे दूर जा सकता हूँ। ओके, सो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस कॉम्प्लीशन। ओके, सेंटेंस कंप्लीट करने आपको फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लीशन आप कह सकते हैं या फिर आप इसे फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं। ओके, आपको क्या मिलेगा? आपको इसके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको इन 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो कि ग्रामेटिकली और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और वोकैब के लिए भी सही होना चाहिए। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड फिल करना है या फिर एक कुछ भी फ्रेज फिल करनी है जो कि आपको ऑप्शंस में दी होगी। ओके, फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स। ओके, 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको पर क्वेश्चन के लिए। तो आपको उस टाइम पीरियड के बीच में मुझे आंसर करना है, कमेंट करना है। ओके, एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन तो आपको क्या करना है? उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। ओके, एंड इसी तरह से सभी वीडियोज़ को टाइम टू टाइम पाने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, एंड टाइमिंग इज़ 2 PM, शार्प 2 PM। ओके, क्लास टाइमिंग इज़ शार्प 2 PM। आपको 2 PM पे क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द शेपर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। क्या था? जो वो गडरिया था, जो भी भेड़ों को पकड़ने वाला था, वो क्या ढूंढ रहा था? भेड़ों की जो शिप्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रू, गैंग, फ्लीट या फ्लॉक? यस, टेल मी, क्रू, गैंग, फ्लीट या फ्लॉक? बताइए। यस, क्रू, गैंग, फ्लीट या फ्लॉक? A, B, C या D? डू फास्ट। A, B, C या D? टेल मी। यस, A, B, C या D? देखिए, क्रू कौन होते हैं? क्रू तो वो होते हैं जो नाव चलाते हैं, है ना। क्रू तो वो तो नहीं बनेगा, शिप्स का ग्रुप तो नहीं होता। गैंग कौन होती है? गुंडों का ग्रुप, आपको पता ही है। फ्लीट क्या होता है बताइए?
फ्लीट जो जहाज़ों का बेड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पे जहाज होते हैं तो जहाज़ों का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं फ्लीट। फ्लॉक क्या होता है? एनिमल्स का ग्रुप, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं जो शिप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ शिप इज फ्लॉक। एंड याद रखना, शिप हमेशा शिप ही यूज करते हैं। इसकी सिंगुलर प्लूर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म सेम ही होती है। शिप का शिप ही रहता है, शिप्स नहीं होता। ओके, सो आंसर विल बी डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजली। तो बताइए, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही इज टू मॉडर्न, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू काइंड। ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, टेल मी, ए बी सी या डी, क्या बनना चाहिए? टू के बाद में टू कंजंक्शन का यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टू का यूज कब यूज करते हैं। जब कोई चीज एक्सेसिवनेस में है, किसी को टोंट मारने की बात होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो अब बताओ, टोंट मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए बी सी या डी? यस, डू फास्ट। A, B, C या D? He is too strong, he is too modern, he is too intelligent, he is too kind. क्या बनेगा? बताइए। Yes, do fast. Very good. C will be the correct option. देखिए, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता है ना। हम बोलते हैं ज़्यादा ही सियाना बनता है, इसलिए तो धोखा भी ज़्यादा ही सियाना बनता है, मतलब उसको धोखा इजीली दिया जा सकता है। बोलते हैं जैसे डेढ़ सियाना होता है तो वो ऐसे ऐसे होता है, लाइक एक बोलते होते हैं बात। तो जब कोई किसी को टोंट मारने के लिए उसी की अपोजिट चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, उसी का अपोजिट एडजेक्टिव यहाँ बताया जाता है। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, धोखे की तो कोई बात नहीं होगी। मॉडर्न होगा तो हम बोलेंगे कि मॉडर्न है और इसको ये चीज़ों का ही नहीं पता है ना, कि लाइक एक यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, तो वैसी बात होती, तो ऐसी बात तो नहीं, यहाँ तो डिसीव की बात हुई है। काइंड के लिए डिसीव का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। इंटेलिजेंट ज़्यादा ही सियाना है, इसलिए तो उसको आराम से धोखा दिया जा सकता है ना, टोंट मारने की बात हो रही है। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Since one cannot read every book, one should be content with making a dash selection. तो बताइए, नॉर्मल सिलेक्शन, स्टैंडर्ड सिलेक्शन, मॉडरेट सिलेक्शन या जुडिशियस सिलेक्शन? ए बी सी या डी? इन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर सिंस का मतलब आ रहा है बिकॉज, ठीक है। क्योंकि वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, हर एक पर्सन हर एक बुक नहीं पढ़ सकता, इसलिए प्रत्येक पर्सन को क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। क्या करके? एक कैसा सिलेक्शन करके कंटेंट हो जाना चाहिए? नॉर्मल सिलेक्शन करके, स्टैंडर्ड, मॉडरेट या जुडिशियस? यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी? टेल मी। और फिर से आपको कह रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए कि जो टाइमिंग है वो अब से क्या है क्लास की, 2 PM। ओके, सो उसके लिए इस वीडियो को जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए बताइए। देखिए, नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे फिर तो सारी बुक्स ही आ गई। स्टैंडर्ड भी कुछ, स्टैंडर्ड तो ये नहीं कि स्टैंडर्ड की बुक्स, एक आपको एक अच्छा सा सिलेक्शन करना चाहिए कि हाँ ये बुक्स मेरे काम की, ये नहीं। तो एक आपको अच्छे अच्छे जुडिशियस लेने पड़ेंगे, आपको एक अच्छे अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, यानी एक जुडिशियस सिलेक्शन करना होगा। ओके, और जुडिशियस सिलेक्शन करके आपको कंटेंटेड हो जाना है, सेटिस्फाइड हो जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Next question is, if you drink too much, it will dash your judgment. If you drink too much, अगर आप ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हो, देखो यहाँ पर भी टू का मतलब क्या है? एक्सेसिवनेस। अगर आप ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हो, इट विल डैश योर जजमेंट, इससे आपकी जजमेंट क्या हो जाएगी? इम्पीड हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी, इम्पॉज हो जाएगी या इम्पेल हो जाएगी। यस, टेल मी, ए बी सी या डी? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यस, ए बी सी या डी? बताइए। ए बी सी या डी? इम्पीड, इम्पेयर, इम्पॉज या इम्पेल? यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी, क्या बनेगा भाई? आपकी जजमेंट को क्या हो जाएगा? देखिए, जजमेंट ऑब्स्टेकल हो जाएगी, इम्पीड, जजमेंट रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इम्पीड तो मतलब कोई चीज़ को हमने रोक ही दिया, ऑब्स्टेकल्स आ गई है ना, तो ये तो नहीं बनेगा।
इम्पेयर, इम्पेयर मतलब कोई चीज़ वीक हो रही है, आपकी जजमेंट पावर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सो हेयर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इम्पोज करना तो किसी चीज़ पे थोपना, आपकी जजमेंट को थोप दिया जाएगा नहीं। और इम्पेल करना क्या होता है कि किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग नीड, इम्पेल करना किसी को, कंपेल करना, यानी कोई चीज़ ऐसी हो कि उसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड हो जाए, टू कोज टू फील अ स्ट्रॉन्ग नीड। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड हो जाए, उसको बोलते हैं इम्पेल करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनेगा, इम्पेयर। ओके, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आपकी जजमेंट वीक हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द पंच मेड द बॉक्सर डैश विद पेन। पंच ने एक पंच मारा बॉक्सर को, सॉरी बॉक्सर को एक पंच पड़ा, ठीक है, मुक्का पड़ा। तो उस पंच के कारण बॉक्सर क्या हो गया, पेन के साथ, विंस हो गया, गैप हो गया, ग्रम्बल हो गया, फंबल हो गया। बताइए ए बी सी या डी, विंस गैप ग्रम्बल या फंबल। यस, विंस गैप ग्रम्बल या फंबल, ए बी सी या डी। और अगर आपको आंसर देने के बाद बाकी वर्ड्स भी पता है तो उनके मीनिंग भी जरूर बताइए। वोकैब सेक्शन में आप इन वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, आप अपनी जो वोकैब नोट करते हैं उनमें अगर आपको इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप उन वर्ड्स को भी ऐड कीजिए। ओके, टेल मी ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, विंस गैप ग्रम्बल या फंबल। देखो बॉक्सर गैप होगा नहीं बनेगा ना, सही ऑप्शन क्या बनेगा, विंस हो गया। सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए, विंस का मीनिंग क्या होता है, जब हमारे फेस पे एक एक्सप्रेशन आता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ फेस, जब हमारे फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि पेन में हम, ठीक है, विद पेन, जब हम दर्द में होते हैं, जब आप ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसमें जब हम फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं विंस। तो बॉक्सर क्या हो गया था, विंस हो गया था पेन के साथ। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गैप हो गया था नहीं बनेगा। ग्रम्बल करना क्या होता है, बड़बड़ाना, जब आप किस चीज़ के लिए लाइक शिकायत करते हो तो ग्रम्बलिंग करते हो कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ग्रम्बल करना यानी बड़बड़ाना। फंबल करना क्या होता है बताइए अगर किसी को मीनिंग पता है तो। यस, फंबल का मीनिंग क्या होता है, FUMBLE, फंबल। किसे कहते हैं फंबल, डू फास्ट टेल मी, फंबल, FUMBLE, फंबल। देखिए फंबल का मीनिंग क्या होता है, जब हम क्लम्जली किसी चीज़ को हैंडल करते हैं। ओके, क्लम्जली हैंडलिंग, जब आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं पकड़ते हो, आपकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है, उससे आप बोलोगे फंबल, कोई काम सही ढंग से नहीं करते। ओके, तो फंबलिंग होना यानी किसी चीज़ को हैंडलिंग अच्छी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, विंस बनेगा। आप इस वर्ड को अपने वोकैब सेक्शन में नोट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर। ओके, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपको इसी तरह से कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाएं, अच्छी अच्छी वीडियोस। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको अब वीडियोस में किस चीज़ की नीड है, आपको कौन सा पोर्शन कवर अप करवाया जाए। आपको जो पोर्शन कवर अप करवा दिए गए हैं आप उनमें से भी सिलेक्ट करके बता सकते हैं, अगर आपको वो उनमें से कोई पोर्शन आपका वीक है कि उस पोर्शन को रिपीट कर दिया जाए। ओके, अदरवाइज आप कुछ नए क्वेश्चंस भी, कुछ नया पोर्शन भी हमें बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों को कवर अप करें। ओके, मिलते हैं हम कब, टुमारो 2 PM। ओके, कल मिलेंगे कितने बजे, 2 PM। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।